शाहिद अंसारी जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए अलग अलग राज्यों की कहानी हमने दर्शकों को दिखाई और ये देखिए बेहद दर्दनाक है जब बाढ़ से इस तरीके से हालात हो गए हैं। ये बताइए महाराष्ट्र की क्या तस्वीरें, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, अभी क्या वहां चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी देखिए, महाराष्ट्र की अगर सृष्टि बात करें, हाँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मुंबई में तो हालात बेहतर हैं। अच्छा। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, विदर्भ बेल्ट है, कोकण बेल्ट है, ये सारे पट्टों में जो है बारिश ने जो है अपनी तबाही मचाई रखी है। हाँ। अभी की अगर हम बात करें तो गढ़चिरौली में जो है हालात नासाज हैं। और कई जगहों पर जो है आपको मैं बता दूं कि नदियां जो है अपने उफान पर हैं। शहरों और ग्रामीण इलाकों के खासकर जो है निचली बस्तियां इसकी जद में आ गई हैं। कई जगहों पर ऐसा है कि जहां पे अगर जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक जो है सुबह जो बारिश हुई है इन जगहों पर 123.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो अच्छा। सृष्टि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हाँ। कितनी ज्यादा जो है हालात कैसे होंगे। गढ़चिरौली के कम से कम जो है आपको मैं बता दूं कि 15 गांव, इनके 15 गांव का जो है ना संपर्क टूट चुका है पूरी तरह से। और उसके साथ साथ जो है राज्य में जो है 45 में से 44 मंडल का जो डेटा आया है, अच्छा। उनमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मूसलाधार बारिश। और उसके साथ साथ जो है 21 मंडल में जो है बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 21 में से 18 मंडल ऐसे हैं जिसमें मूसलाधार बारिश के बारे में कहा गया है। जबकि 3 मंडल ऐसे हैं कि उनमें बहुत ही ज्यादा मतलब कि बारिश को लेकर यह जानकारी मिली है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि जिन इलाकों में मूलचेरा जो तालुका स्तर पे अगर जिन इलाकों में दिक्कत है बारिश की वजह से, मूलचेरा यहाँ 163.8 मिलीमीटर, जबकि गढ़चिरौली की बात करें तो यहाँ 163.7 मिलीमीटर, धानोरा में 161.6 मिलीमीटर, अहेरी में 136.3 मिलीमीटर। ये बारिश के जो है मतलब अगर इतना ज्यादा बारिश मतलब हुई है तो अब शाहिद, जो हाँ महाराष्ट्र में भी बारिश कहर की तरह बरपी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रखिए नजर इस खबर पर। जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए छत्तीसगढ़ के भी हालात को बयां करते। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मानसून ने इस बार दोहरी तस्वीर पेश कर दी है। एक और सामान्य से 22.7% अधिक बारिश हो रही है। किसानों के चेहरे पे मुस्कान जरूर है, वहीं दूसरी ओर यहीं बारिश कई इलाकों में परेशानी का सबब बन गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर की सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है और दैनिक जीवन पर इसका असर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर देखने को दर्शकों को मिला है। प्रसिद्ध सिया देवी मंदिर का संपर्क बारिश उफनते जलस्तर के कारण टूट चुका है। कई नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बना के रखे हुए है। स्थानीय प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से जल भराव वाले क्षेत्रों या नदी नालों के पास न जाने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब ऐसे में जहां किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं प्रशासन किसी भी संभावित आपदा से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर बालोद में बारिश ने खेती को नई उम्मीद दे दी है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसकी वजह से कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। यानी देखिए, एक तरफ 22.7 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हो रही है, किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। अब जम्मू कश्मीर की चलिए बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जनजीवन प्रभावित हो गई है और आने वाले दिनों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है, अचानक बाढ़ और नदियों नालों के उफान का खतरा लगातार बरप रहा है। इस बीच एक युवक ने बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने की घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। युवक की तलाश के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राहत एवं बचाव दल नदी और आसपास के इलाकों में लगातार खोज अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। जी हां, जहां बताया ये जा रहा है कि युवक के डूबने से, बहने से जो बाकी लोग हैं, जो बाकी वहां पर जनजीवन जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, वो लोग सतर्क रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और चलिए तेलंगाना का रुख करना जरूरी है। तेलंगाना में बाढ़ का खतरा एक बार फिर गहरा गया है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलाकों की बात कर लेती हूं। लगातार बारिश हो रही है, उसका असर अब गोदावरी नदी की जलस्तर पर साफ देखने को मिला है। हालात को देखते हुए भद्राचलम जिले के चारला स्थित ताली पेरू प्रोजेक्ट में पानी का भारी बहाव शुरू हो गया है।
जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों को प्रोजेक्ट के सभी 24 गेट खोलने पड़े, जिसके जरिए करीब 98,761 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी में छोड़ दिया गया है। इस वजह से नदी के किनारे बसे इलाकों में चिंता बढ़ गई है और प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। जलाशय का जलस्तर बढ़कर 72.57 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 74 मीटर है, यानी जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, हर तरफ बाढ़ का कहर, हर तरफ पानी की तबाही और हर तरफ लोग परेशान। यानी कि मॉनसून तो आ गया, मॉनसून की देरी हुई, लेकिन अब मॉनसून इस तरीके से आया है कि लोगों की टेंशन बढ़ गई है। मॉनसून अब कहर बनकर आया है। मॉनसून अब लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। और ओडिशा का चलिए रुक कर लेते हैं। ओडिशा में तो मानसून एक बार फिर आफत बनकर बरस रहा है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बैतरनी नदी का रौद्र रूप लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। लगातार हो रही बारिश और गहरे डिप्रेशन के असर से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसके चलते इन मानसून में बाढ़ की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कई स्थानों पर बैतरनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। भद्रक जिले के अकुआपाड़ा में बैतरनी नदी का जलस्तर लगभग 20.29 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि यहां जलस्तर धीरे धीरे कमी आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन नदी अब भी खतरे के असर से काफी ऊपर बह रही है। प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर है कि ऊपरी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण स्थिति फिर बिगड़ सकती है। नदी का बढ़ता जलस्तर कई गांवें, कृषि भूमि और संपर्क मार्गों के लिए खतरा बन गया है।